हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं कि नीट 2025 में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है वेरियस कोर्सेज के लिए। जैसे कि एमबीबीएस के लिए हम देखेंगे, बीडीएस के लिए देखेंगे, बेम्स के लिए देखेंगे, बीएचएमएस के लिए देखेंगे और बीबीएससी के लिए भी हम आज एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखने वाले हैं। गाइस, हम वेरियस कैटेगरीज के लिए डिस्कस करेंगे कट ऑफ। जनरल के लिए करेंगे, ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए, सबके लिए आज हम कट ऑफ जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। एआईक्यू का ऑल इंडिया कोटा का जो कट ऑफ रहने वाला है आज वो हम डिस्कस करने वाले हैं। और हम आज जो एमबीबीएस की सीट्स इंक्रीज हुई हैं या नहीं हुई हैं उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। और हम सीट मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे कि एआईक्यू में कितनी टोटल सीट्स होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि नीट 2024 में जो राउंड फर्स्ट का ऑल इंडिया रैंक कितने पे कट ऑफ हुआ था, उसके बाद मॉप अप राउंड में कितना कट ऑफ गया था वेरियस कैटेगरीज का। इससे हम एनालाइज करेंगे कि नीट 2025 में क्या कट ऑफ रहने वाला है एआईक्यू का वेरियस कैटेगरीज के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम गाइस एमबीबीएस का ये देख रहे हैं। तो एमबीबीएस के लिए ओपन मेरिट का जो राउंड 1 में कट ऑफ गया था, जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पे कि वो 19,603 गया था कट ऑफ। ठीक है, उसके बाद मॉप अप राउंड में ये ऑलमोस्ट 25 के गया था। ठीक है, 24,842 ये जो गया था इस रैंक पे। गाइस, मैं आपको बताता चलूं कि ये मैंने रैंक वाइज एनालिसिस की है। रैंक वाइज एनालिसिस इसलिए की है क्योंकि आपको पता है कि इस बार नीट 2025 का जो पेपर था वो थोड़ा डिफिकल्ट साइड पे था। तो हम मार्क्स पे एक्चुअली पता नहीं लगा सकते कि कितने मार्क्स पे ये कट ऑफ होगा या कितने पे नहीं होगा। तो इसलिए रैंक जो है वो मतलब रैंक पे हम रैंक एक अच्छा फैक्टर होता है ये डिसाइड कट ऑफ डिसाइड करने के लिए। तो हमने रैंक के बेसिस पर ये जो कट ऑफ है हमारा एनालाइज किया है। ठीक है, उसके बाद हम ओबीसी की अगर देखें तो ओबीसी का जो मॉप अप राउंड में जो कट ऑफ गया था वो गया था, ये भी ऑलमोस्ट एक्चुअली आपको पता है कि ओबीसी का और ओपन मेरिट का जो या फिर जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ रहता है वो ऑलमोस्ट इक्वल मार्क्स पे रहता है, कुछ थोड़ी ही 2-4 मार्क्स का फर्क होता है। तो इसका जो कट ऑफ गया था मॉप अप राउंड में वो गया था 24,982 रैंक पे। ठीक है, उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो है इसका भी जो मॉप अप राउंड में ऑल इंडिया रैंक पे कट ऑफ हुआ था वो हुआ था 28,702 रैंक पे हुआ था। ठीक है, एससी का थोड़ा सा हायर रैंक पे हुआ था, एससी का 1,33,872 इस रैंक पे कट ऑफ हुआ था। उसके बाद एसटी का, गाइस एसटी का जो हुआ था ये सबसे हाई रैंक पे कट ऑफ हुआ था, इसका हुआ था 1,66,849। ये इस रैंक पे जो लास्ट ईयर कट ऑफ हुए हैं इस रैंक पे हुए हैं। ठीक है गाइस, इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे कि सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कट ऑफ से पहले हम देख लेते हैं कि सीट मैट्रिक्स के बारे में कि ऑल इंडिया कोटा में हमारे टोटल कितनी सीट्स होती हैं। उसके बाद हम एम्स की सीट देखेंगे कि एमबीबीएस में एम्स की कितनी सीट्स हैं। उसके बाद हम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में देखेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं कि 15% जो हमारे पास ऑल इंडिया कोटा है उसमें जो गवर्नमेंट कॉलेजेस की जो सीट हैं वो ऑलमोस्ट 4,129 सीट्स हैं। ठीक है, ये डाटा जो अभी मैंने एनालाइज किया है, ये जो कलेक्टेड डाटा है ये 2025 का डाटा गाइज मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद एम्स की सीट के बारे में अगर हम बात करें तो एम्स में टोटल 2,207 सीट्स हैं। उसके बाद हम अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात करें, बीएचयू और एएमयू, ये एक्चुअली मैं एमबीबीएस की सीट्स की बात कर रहा हूं, तो ये ऑलमोस्ट 1,000 सीट्स हैं इसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में। ठीक है, उसके बाद अगर हम डीम्ड यूनिवर्सिटीज की बात करें तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज में 10,586 सीट्स हैं। उसके बाद जिप्पर की बात करें गाइस, जिप्पर की बात करें तो 243 सीट्स हैं इसमें, जैसे कि आप देख सकते हैं। और ईएसआईसी उसमें दोनों एमबीबीएस और बीडीएस की दोनों सीट्स मिला के हैं 495 सीट्स। ठीक है गाइस, अब हम बढ़ते हैं कि नीट 2025 में क्या कट ऑफ रहने वाला है इस बार। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे एमबीबीएस के लिए क्या कट ऑफ रहने वाला है। तो एमबीबीएस के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जनरल कैटेगरी या फिर ओपन मेरिट के लिए कट ऑफ जो रहने वाला है गाइस वो हम देखते हैं। गाइस, इस बार अगर आपका 25K तक रैंक है, 25K तक रैंक है, या फिर अगर हम मार्क्स की बात करें गाइस, अगर मार्क्स की बात करें तो 520 से लेकर 530 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप ऑन सेफर साइड हो, आपका जो है वो सिलेक्शन इस बार हो जाएगा ऑल इंडिया कोटा के थ्रू एमबीबीएस में। ठीक है, उसके बाद हम अगर सेकंड कैटेगरी की बात करें तो सेकंड कैटेगरी है हमारे पास ओबीसी कैटेगरी। ठीक है, सेकंड कैटेगरी है हमारे पास ओबीसी कैटेगरी, जो रैंक रहने वाला है वो रहेगा अपने पास 25.5 के। अगर गाइस हम मार्क्स की बात करें तो मार्क्स इसमें रहेंगे 515 से लेकर 525 तक। जिस जिसके मार्क्स बन रहे हैं वो अपने आप को सेफ समझ सकता है, ओबीसी कैटेगरी में उसकी सिलेक्शन हो जाएगी, ऑल इंडिया कोटा के थ्रू एमबीबीएस की सीट उसको मिल जाएगी। गाइस, इसके बाद हम नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास ईडब्ल्यूएस। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर हम रैंक की बात करें तो 26K रैंक जिस जिसका है, या फिर अगर हम मार्क्स की बात करें तो मार्क्स में आता है 513 से लेकर 520 के बीच में जिस जिसके भी मार्क्स हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, वो अगर एआईक्यू में उसको आराम से एमबीबीएस की सीट मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं एससी कैटेगरी की, गाइस एससी कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा कम मार्क्स में जाता है और रैंक इसका जो है वो ज़्यादा रैंक में जाएगा। तो इसका जो रैंक आएगा वो 1,42,000 इस रैंक तक जिस इसके भी मार्क्स हैं, जिस इसका भी रैंक है एससी कैटेगरी में। या फिर अगर मार्क्स की अगर हम बात करें तो मार्क्स 435 से लेकर 440 के बीच में जिस इसके भी मार्क्स हैं उन सबकी सिलेक्शन आराम से हो जाएगी। ठीक है गाइस, उसके बाद अगर हम एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी में जो रैंक की अगर हम बात करते हैं तो 1,70,000
70,000। और जो मार्क्स की अगर हम बात करें तो मार्क्स गाइज 420 से लेकर 430 के बीच में जिस जिसके मार्क्स हैं उन सब की सिलेक्शन ऑल इंडिया कोटा में आराम से हो जाएगी एमबीबीएस में, ठीक है, एमबीबीएस में उसकी सिलेक्शन हो जाएगी। गाइस इसके बाद हम नेक्स्ट कोर्स का कट ऑफ डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट कोर्स अपने पास आता है बीडीएस कोर्स, ठीक है गाइस। तो बीडीएस की अगर हम बात करें तो 2025 का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है हमने अपनी टीम के साथ एनालाइज करके वेरियस कैटेगरीज के लिए जो अपना हमने कट ऑफ एक्सपेक्ट किया है वो कट ऑफ ये रहने वाला है कि जो जनरल कैटेगरी है या फिर ओपन मेरिट कैटेगरी है उसके लिए जो कट ऑफ रहने वाला है गाइस वो उसके लिए रैंक रहेगा आपका 90 से 91 के तक, या अप्रॉक्सीमेटली अगर हम मान के चलें तो 90 के जिसका रैंक है उसको बीडीएस की सीट आराम से मिल जाएगी। अगर हम मार्क्स की बात करें तो 470 से लेकर 480 के बीच में जिस जिसके मार्क्स हैं उसको बीडीएस की सीट गाइस मिल जाएगी, ऑल इंडिया कोटा के थ्रू मिलेगी गाइस। ये मैं ऑल इंडिया कोटा के कट ऑफ की बात कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखते हैं ओबीसी कैटेगरी, ठीक है, तो ओबीसी कैटेगरी में जो रैंक रहेगा गाइस वो रहने वाला है 92 के, ठीक है, 92 के जिस चीज का रैंक है। या फिर अगर हम मार्क्स की बात करें तो मार्क्स आते हैं इसमें 465 से लेकर 470 के बीच में जिस इसके मार्क्स हैं उसकी सिलेक्शन बीडीएस में हो जाएगी। उसके बाद गाइस हम अगर नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें तो नेक्स्ट कैटेगरी अपने पास है ईडब्ल्यूएस, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस का जो अगर हम रैंक की बात करें तो रैंक इसमें आता है 1 लाख रैंक जिस इसका है उसकी सिलेक्शन बीडीएस में हो जाएगी। और अगर हम मार्क्स की बात करें तो 460 से लेकर 465 मार्क्स तक ईडब्ल्यूएस में आपकी सिलेक्शन बीडीएस में हो जाएगी। उसके बाद एससी की अगर हम बात करें तो एससी में 2,05,000 इतने 2,05,000 रैंक जिसका हो। या फिर अगर मार्क्स की अगर हम बात करें तो 380 से लेकर 385 तक। सॉरी गाइस इसमें एक थोड़ा सा करेक्शन है, 2,50,000 की हम बात कर रहे हैं। 2,50,000 अगर रैंक है अपने पास और अगर मार्क्स की अगर हम बात करें तो 380 से लेकर 385 जिस जिसके मार्क्स हैं तो उसकी बीडीएस में सिलेक्शन एससी कैटेगरी में हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें एसटी कैटेगरी की तो एसटी कैटेगरी में अराउंड 4 लाख जिस जिसका भी रैंक है और मार्क्स की अगर हम बात करें तो 315 से लेकर 320 के बीच में जिस जिसके मार्क्स हैं उसकी सिलेक्शन आराम से बीडीएस में हो जाएगी। गाइस आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब हमारी नेक्स्ट वीडियोस को देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो हम कट ऑफ स्टेट वाइज कट ऑफ पे बनाएंगे। आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो और आपका कौन सी कैटेगरी है और आपका क्या रैंक आ रहा है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर आपको काउंसलिंग के रिलेटेड या फिर नीट के किसी भी नीट के रैंक के रिलेटेड या फिर काउंसलिंग के रिलेटेड या कट ऑफ के रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो या हमारे कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हो कि आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है काउंसलिंग के रिलेटेड, ठीक है गाइस। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कोर्स की तरफ जो कि है बीवीएससी कोर्स, ठीक है। बीवीएससी कोर्स में अगर हम कट ऑफ की डिस्कशन करें तो कट ऑफ बीवीएससी कोर्स में 2025 का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है जनरल कैटेगरी में गाइस वो अराउंड जो जनरल कैटेगरी के लिए है वो अराउंड 1 लाख रैंक रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद जो अगर हम मार्क्स की बात करें तो मार्क्स अपने पास रहने वाले हैं 460 से लेकर 470 के बीच में, ठीक है। 460 से 470 के बीच में जो मार्क्स हैं जिस इसके भी 460 से लेकर 470 के बीच में जो मार्क्स हैं अगर उसके इतने मार्क्स हैं तो उसको बीवीएससी की सीट ऑल इंडिया कोटा के थ्रू मिल जाएगी। गाइज आपको मैं एक चीज और बताता चलूं कि जो बीवीएससी की काउंसलिंग है ये एमसीआई के थ्रू नहीं होती है गाइज। ये जो है ये वेटनरी कराती है, ठीक है। वेटनरी की एक ऑटोनोमस बॉडी है वो कराती है, ठीक है। वीसीआई के थ्रू इसकी काउंसलिंग होती है गाइज, ठीक है। तो वीसीआई की काउंसलिंग जो है वो नीट के बाद होती है, ठीक है। नीट के मतलब नीट का जो फर्स्ट या फिर सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग हो चुकी होती है एमसीआई की तो उसके बाद वीसीआई की काउंसलिंग होती है तो उसके बाद इसकी जो है वो सिलेक्शन लिस्ट आती है अलग से, ठीक है। तो बीवीएससी का हमने अभी तक देखा कि ओपन मेरिट या फिर जनरल कैटेगरी का 1 लाख रैंक होना चाहिए या फिर 460 से 470 के बीच में मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट कैटेगरी अपने पास है ओबीसी कैटेगरी, ठीक है। तो ओबीसी कैटेगरी में अपने पास जो है वो रैंक होना चाहिए 1 लाख और 5,000 के बीच में अगर हमारे पास रैंक है। और उसके बाद अपने पास मार्क्स अगर हैं तो मार्क्स होने चाहिए 463 से लेकर 468 के बीच में, ठीक है। 463 से 468 के बीच में मार्क्स होने चाहिए तो आपकी सिलेक्शन जो है वो बीवीएससी कोर्स में हो जाएगी, ठीक है गाइस। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो रैंक होना चाहिए वो 1,22,000 होना चाहिए, 1,22,000 रैंक होना चाहिए। और अगर मार्क्स की बात अगर हम करें तो 450 से लेकर 460 के बीच में हमारे अपने पास मार्क्स होने चाहिए, ठीक है गाइस। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में हमने सभी कोर्सेज के लिए डिस्कस किया हुआ है कि एमबीबीएस के लिए, बीवीएससी के लिए, बेम्स के लिए हमने हर कैटेगरी के लिए कट ऑफ को एक्सपेक्टेड कट ऑफ को डिस्कस किया हुआ है। तो एंड तक बने रहिए हमारे साथ। इसके बाद हम देखते हैं कि एससी कैटेगरी के लिए बीवीएससी का जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाला है। तो गाइस इसके लिए जो कट ऑफ है वो रहने वाला है इस रैंक तक 2,50,000 इसका जो रैंक है वो रहेगा। उसके बाद जो मार्क्स रहेंगे 375 से लेकर 380 के बीच में जो मार्क्स हैं वो रहने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद गाइस अगर हम देखें एसटी कैटेगरी के लिए तो एसटी कैटेगरी के लिए अराउंड 3 लाख तक जिसका भी रैंक है और अराउंड 350 से लेकर
360 के बीच में जिस चीज के भी पॉइंट्स हैं या फिर मार्क्स हैं, उसको बीवीएससी की सीट वीसीआई के थ्रू, वीसीआई की काउंसलिंग के थ्रू आराम से मिल जाएगी। ठीक है गाइज, इसके बाद हम अपने लास्ट कोर्स की तरफ आते हैं। लास्ट कोर्स है अपने पास बेम्स का कोर्स। ठीक है गाइज, मैं इसकी बताता चलूं कि ये जो बेम्स है इसकी भी काउंसलिंग जो है ये एमसीसी के थ्रू नहीं होती गाइज। इसकी जो काउंसलिंग होती है ये आयुष कराता है। ठीक है, ये आयुष के थ्रू होती है या फिर एसीसी के थ्रू होती है। ठीक है, तो ये एक अलग से बॉडी है। ये इसकी भी काउंसलिंग जो है ये नीट के मतलब एमसीआई की जो काउंसलिंग होती है उसके बाद ही होती है। ठीक है, तो आप आराम से इसकी काउंसलिंग में भी भर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस इसके हम बात करते हैं सबसे पहले ओपन मेरिट या फिर जनरल कैटेगरी के बारे में। तो जनरल कैटेगरी में जो रैंक रहने वाला है, इसके कट ऑफ रहने वाला है वो अराउंड 1,32,000 पे जो कट ऑफ इसका है वो रहने वाला है। और अगर हम मार्क्स की बात करें तो 440 से लेकर 450 के बीच में जिस चीज के भी मार्क्स हैं उसको आराम से बेम्स की सीट आराम से मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद गाइस अगर हम बात करें अपनी नेक्स्ट कैटेगरी पे हम आते हैं, तो नेक्स्ट कैटेगरी अपने पास है ओबीसी कैटेगरी। ठीक है, तो ओबीसी कैटेगरी में जो ओबीसी कैटेगरी में जो रैंक रहने वाला है गाइस अपने पास वो है 1,35,000। गाइस एक चीज मैं आपको बताता चलूं कि ओबीसी, ओपन मेरिट या फिर जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस के जो रैंक्स हैं इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इनका जो कट ऑफ है वो ऑलमोस्ट पास ही रहता है, 2-4 पॉइंट्स का फर्क होता है, इनमें ज्यादा फर्क नहीं होता है। ठीक है, अब हम ओबीसी के मार्क्स की अगर हम बात करें तो मार्क्स रहने वाले हैं गाइस 438 से लेकर 446। गाइस जिस चीज के भी इतने मार्क्स हैं उसकी सिलेक्शन आराम से हो जाएगी बेम्स में। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस की, ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस के जो रैंक रहने वाला है गाइस वो रहने वाला है 1,40,000। ठीक है, 1,40,000 जिस चीज का भी रैंक है। उसके बाद जो मार्क्स की अगर हम बात करें तो मार्क्स 435 से लेकर 440 के बीच में जिस इसके भी मार्क्स हैं उसकी सिलेक्शन आराम से हो जाएगी बेम्स में। ठीक है, उसके बाद अगर हम अपनी नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट कैटेगरी अपने पास है एससी कैटेगरी। ठीक है, तो जिस का भी रैंक अराउंड 3 लाख है गाइस, अराउंड 3 लाख जिस का भी रैंक है उसकी सिलेक्शन आराम से हो जाएगी बेम्स में। अगर हम मार्क्स की बात करें तो मार्क्स 350 से लेकर गाइस 360 के बीच में जिस इसके भी मार्क्स हैं उसकी सिलेक्शन आराम से हो जाएगी बेम्स में। ठीक है, उसके बाद हम अपनी लास्ट कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट कैटेगरी अपने पास है एसटी कैटेगरी। ठीक है, तो एसटी कैटेगरी का जो रैंक रहने वाला है, जो बेम्स के लिए कट ऑफ जिस रैंक पे रहने वाला है वो है अराउंड 3,80,000। ठीक है, 3,80,000 जिस इसका भी रैंक है गाइज। और अगर हम मार्क्स की बात करें तो मार्क्स 325 से लेकर 335 के बीच में जिस का भी गाइज इतने पॉइंट्स हैं उसकी सिलेक्शन बेम्स में आराम से हो जाएगी। गाइज अभी तक हमने 4 कोर्सेज के बारे में हमने डिस्कस किया है, कट ऑफ एमबीबीएस, बीडीएस, बीवीएससी और बेम्स के बारे में कट ऑफ डिस्कस किया। गाइज अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में एम्स का कट ऑफ डिस्कस करेंगे कि एम्स के वेरियस कॉलेजेस में क्या क्या कट ऑफ रहने वाला है। ठीक है, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारा जो टेलीग्राम का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको काउंसलिंग के रिलेटेड या फिर कट ऑफ के रिलेटेड कोई भी क्वेरी आती है तो आप हमें वहां पर मैसेज कर सकते हैं या डीएम कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।